हेलो बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल यूस्टी चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो केमिस्ट्री का जो सेकंड सेमेस्टर का जो पेपर होने वाला है उससे संबंधित जो रिएक्शन मैकेनिज्म, स्टीरियो केमिस्ट्री, एरोमेटिक्स, हाइड्रोकार्बन एंड केमिकल काइनेमेटिक्स, तो उससे संबंधित मैं आपके सामने महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूँ। भाई क्या क्या कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न है, साथ ही साथ मैं आपको एग्जाम का पैटर्न किस प्रकार से होगा, सिलेबस क्या क्या आएगा, सभी चीज़ें इसी वीडियो के अंदर होने वाली हैं। तो अब आप वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलो शुरू करते हैं अपन सबसे पहले टॉपिक को, जो आपका एग्जाम का पैटर्न किस प्रकार से होने वाला है। तो सबसे अगर पहले अपन बात करें, जो आपका पेपर होगा वो टोटल 150 नंबर का होगा, जैसे कि आपको पता है। उसमें से 50 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होगा और 100 नंबर का आपका थ्योरी का पेपर होगा। मतलब कल जो आपने एग्जाम देने जाओगे उसमें जो पेपर कितने नंबर का आएगा, मात्र 100 नंबर का आएगा, ठीक है। और 50 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होगा। तो ये तो आपको पता चल गया। अब आपको पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए, तो 150 का तो आपको 40% आपको पास होने के लिए नंबर चाहिए। मतलब टोटल कितने नंबर चाहिए आपको, 60 नंबर चाहिए आपको पास होने के लिए, जिसमें से आपको 40 नंबर पेपर में चाहिए पास होने के लिए और 20 नंबर आप प्रैक्टिकल में चाहिए आपको पास होने के लिए। तो ये था तो आपका पासिंग मार्क्स का पैटर्न। अब अपन बात करेंगे जो पेपर है उसका जो पैटर्न किस प्रकार से होगा। आपका जो एग्जाम पैटर्न है वो दो पार्टों में बांटा गया है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। तो सेक्शन ए में 10 छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे जो कंपल्सरी क्वेश्चन होंगे, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, डेफिनेशन टाइप आएंगे, और वो प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होएगा। तो वो कितने नंबर हो गए, टोटल 20 नंबर हो गए। सेक्शन बी में आपके बड़े क्वेश्चन आएंगे, हर यूनिट से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और में, जिसमें से आपको एक करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से आपको 5 बड़े वाले 5 यूनिट हो गए, तो 5 क्वेश्चन करने पड़ेंगे आपको। प्रत्येक क्वेश्चन 16 नंबर का होएगा। तो टोटल नंबर कितने हो गए, 80 नंबर हो गए। तो सेक्शन ए है उसमें 10 छोटे वाले क्वेश्चन, प्रत्येक 2 नंबर का, तो 20 नंबर के ये। प्रत्येक 20 सेक्शन में 5 यूनिट से 5 बड़े क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन 16 नंबर का, और कितने नंबर के हो गए, टोटल 80 नंबर के। खास मैं बात बता देता हूँ, केमिस्ट्री में क्वेश्चन हमेशा ए, बी, सी और डी ऐसे करके पूछे जाते हैं। 2-2, 3-3, 4-4 क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन के अंदर आते हैं, तो आपको एक्स्ट्रा तैयारी करने की जरूरत है। ये भी चीजें बता देता हूँ। अब मैं आपको बात करेंगे सिलेबस की। थोड़ा सा अगर आप पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखना चाहते हो, थोड़ा सा आगे कर लेना। तो क्वेश्चन आपको पहले यूनिट है वो क्या है, इंट्रोडक्शन द कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नीज्म एंड द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इसमें आपको यूपीएससी नोमेनक्लेचर आएगा, होमोकेट्रिक बॉन्ड क्लेवेज वगैरह आएगा, टाइप ऑफ रिएजेंट क्या होते हैं वो आएगा। तो ये सभी क्वेश्चन आएंगे। यूनिट नंबर 2 में 2 टॉपिक हैं, स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो ये 2 टॉपिक आपके सामने आएंगे, स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म यूनिट। और साथ के साथ इसमें और भी टॉपिक हैं, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और कन्फर्मेशन आइसोमेरिज्म। अब बात करें यूनिट नंबर 3 की, तो इसमें आएगा टॉपिक एरेंस एंड एरोमेटिसिटी। अब बात करते हैं यूनिट नंबर 4 की तरफ, तो इसमें एक ही टॉपिक आता है जिसका नाम है केमिकल काइनेमेटिक्स, जिसका पहले अलग से एक पेपर हुआ करता था। तो ये सभी था आपका सिलेबस और एग्जाम पैटर्न। अब अपन बात करेंगे कि आपका पेपर की महत्वपूर्ण प्रश्न कौन से हैं। अब अपन आ चुके हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। अगर आप ये पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो तो मैं टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा, वहां से जरूर से कर लेना। तो सबसे पहला प्रश्न है, कार्बनिक अभिक्रिया की क्रिया विधि बताइए। यह यूनिट 1 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्या है इसमें, कार्बनिक अभिक्रिया की क्रिया विधि बताइए, मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर बी है, सेल्फेज का नियम बताइए। तो सेल्फेज के द्वारा क्या नियम दिया गया था, आपको इस पर क्या करनी है, टिप्पणी करनी है। प्रश्न भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब बढ़ते हैं सी नंबर क्वेश्चन की तरफ, मार्कनीफ को नियम को समझाइए। तो यूनिट नंबर जो 1 है उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है, एक्सप्लेन द मार्कनीफ रूल। अब बात करें डी नंबर क्वेश्चन की तरफ, SN1 व SN2 में अंतर बताइए। तो डिफरेंशिएट बिटवीन द SN1 एंड SN2। तो आपको डिफरेंशिएट करना है इसमें। इसी के अंदर जो अगला है यूनिट 1 में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो वाल्डन प्रतिपन क्या है। तो व्हाट इज वाल्डन एंटीमनी। तो ये वाला क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब ये तो थी यूनिट 1। अब जो यूनिट 2 है उसमें कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पहला, रेंसी मिश्रण पृथक करने की विधि। तो रेशनलाइजेशन मेथड ऑफ सेपरेशन मिक्सचर। तो रेसिमिकरण मिश्रण को पृथक करने की क्या विधि है वो बताना है। साइक्लोहेक्सेन में समरूपण।
तो ओरिएंटेशन इन द ब्यूटेन एंड साइक्लोहेक्सेन। डी नंबर क्वेश्चन है कार्बनिक यौगिक में RS एंड EZ का नामकरण बताइए। तो RS एंड EZ नोमेनक्लेचर ऑफ द कार्बनिक कंपाउंड बताना आपको। ई नंबर क्वेश्चन है इथ्रो व थ्रो समावेपी क्या है, व्हाट इज थ्रो एंड इथ्रो आइसोमेरिज्म। अब बात करें, ये थे यूनिट नंबर 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब बात करते हैं अपन यूनिट नंबर 3 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की तरफ। तो हकल का नियम क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय हकल्स रूल। बी नंबर है व्हाट आर द पाई एंड अल्फा कॉम्प्लेक्सेस। सी नंबर है OP अनुपात क्या है, ठीक है। डी नंबर क्वेश्चन है बेंजीन व नाइट्रोकरण व होलिजीकरण को समझाइए, एक्सप्लेन द बेंजीन नाइट्रोजनेशन एंड हेलोजिनेशन। ई नंबर क्वेश्चन है पार्श्व श्रृंखला अभिक्रिया को बताइए, व्हाट इज बैक चेन रिएक्शन। एफ नंबर क्वेश्चन है बाइफेनेल का ऑक्सीकरण बताइए, ऑक्सीडेशन ऑफ द बाइफेनेल। तो ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न, आप इन सबको देख के चले जाना। अब बात करते हैं अपन यूनिट नंबर 4 की तरफ। तो इसके महत्वपूर्ण प्रश्न कौन से हैं, अभिक्रिया की कोटि निर्धारण करने की विधि बताइए, मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अगला नंबर क्वेश्चन है प्रथम व द्वितीय कोटि अभिक्रिया की समाकलित वेग व समीकरण को बताइए। तो फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर रिएक्शन ड्राइव द इंटीग्रेटेड वेलोसिटी ऑफ इक्वेशन, तो आपको ये बताना है। सी नंबर क्वेश्चन है अभिक्रिया वेग टक्कर सिद्धांत का संगठन सिद्धांत बताइए। तो रिएक्शन वेलोसिटी कोलिजन थ्योरी को आपको बताना है। और डी नंबर क्वेश्चन है संकीर्ण ऊर्जा को परिभाषित कीजिए, तो डिफाइन द एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये सभी प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न थे, आप इन सबको एग्जाम में करके चले जाना। आप जो पढ़ो उसमें से ये प्रश्न भी जरूर से देख कर चले जाना। धन्यवाद। हेलो बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो BA सेकंड सेमेस्टर का इंग्लिश लिटरेचर का जो पेपर होने वाला है प्रोज एंड फिक्शन, उससे संबंधित मैं आपके सामने महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूँ। साथ के साथ अपन बात करेंगे सिलेबस क्या क्या आएगा और एग्जाम पैटर्न किस प्रकार से होगा, तीनों चीज़ों पर अपन डिस्कस करेंगे। इससे पहले आप चैनल वीडियो शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को जरूर से लाइक कर देना। तो पहले बताएं कि जो है आपका एग्जाम का जो पेपर है वो टोटल 150 नंबर का आएगा, ठीक है। जो आपका पेपर होंगे वो 150 नंबर का आएगा। उसको 2 भागों में बांटा गया है। 120 नंबर आपके थ्योरी के होते हैं और 30 नंबर आपके इंटरनल एग्जाम का पेपर होगा, ठीक है। मतलब 20 नंबर का जो पेपर होगा वो टोटल 20 नंबर का होगा, प्लस 30 नंबर का किसका होगा, इंटरनल एग्जाम या प्रैक्टिकल एग्जाम जो भी मान लो। अब 120 नंबर का जो आपको पेपर है उसको 2 भागों में बांटा गया है, सेक्शन A और सेक्शन B और सेक्शन C। 3 पार्ट में बांट दिया गया है, सेक्शन A, सेक्शन B और सेक्शन C। तो सबसे पहले बात करें सेक्शन A की, तो उसमें क्या आएगा, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, मतलब आपके 4 व्याख्याएं आएंगी, ठीक है। 4 व्याख्याएं आएंगी, प्रत्येक व्याख्या वो 5 नंबर की होगी। तो इस प्रकार से आपके टोटल अंक कितने हो गए, 20 अंक हो गए। तो सेक्शन A में 4 व्याख्याएं आएंगी, 4 व्याख्या आपको करनी पड़ेंगी, टोटल 5 अंक की होंगी, तो 20 अंक का हो गया कुल। फिर बात करें अपन पार्ट B के अंदर क्या आएंगे, 4 क्वेश्चन आएंगे अथवा में, उसमें से आपको 2 करने होंगे, प्रत्येक कितने नंबर का आएगा, 10 नंबर का आ गया। तो इस प्रकार से आपके टोटल अंक कितने होंगे, 20 अंक हो गए। फिर बात करें पार्ट C की, तो पार्ट C की आपकी जो चारों यूनिट है, चारों यूनिट से 2 क्वेश्चन आएंगे बड़े वाले अथवा में, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का हो गया। तो इस प्रकार से ये अंक कितने हो गए, 80 हो गए। तो ऐसे आपका जो सेक्शन A, B और C किस प्रकार से है, पहला 20 नंबर का, दूसरा 20 नंबर का और तीसरा 80 नंबर का। तो ये टोटल कितने हो गए, 120 नंबर हो गए। अब आपको पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए, तो 150 का 40% आपको अंक चाहिए पास होने के लिए। तो कितने अंक चाहिए, टोटल 60 अंक चाहिए आपको इस एग्जाम को पास करने के लिए। तो चलो ये तो था आपका एग्जाम का पैटर्न। अब बात करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट आर द यूजेज एंड द अब्यूजेज ऑफ द स्टडीज अकॉर्डिंग टू द बेकॉन्स। बेकॉन्स के अनुसार क्या क्या यूजेज, नुकसान और फायदे रहे हैं। अब बात करें 2 नंबर क्वेश्चन की तरफ। हाउ डज द नारेशन बार्गिन्स विद हिज ओन सोल इन द EV लुकास एसे थर्ड थॉट। तो जो थर्ड थॉट नामक जो एसे है उसमें क्या क्या सोल पर बात की गई वो बात बतानी है आपको। तीसरा नंबर क्वेश्चन है डिस्कस हाउ फार इज द एसे ऑन एन एजुकेशन रिफॉर्म एंड आर्निकल एंड सेटेरिकल एक्सप्रेशन। तो आपको ये बताना है। अब बढ़ते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल अल डोरेडो, हाउ डज द स्टीवेंसन ब्रिंग आउट द ट्रू सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस थ्रू द नोशन ऑफ अल डोराडो। अब बात करें 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ। हाउ डज द रोज मेरी विश टू प्रूव दैट द ग्रेट थिंग्स वाज टू द नेचुरल।
तो रोजमेरी की क्या विश थी, आपको प्रूव करना है कि जो ग्रेट चीज़ें हैं वो कब होती हैं, प्राकृतिक रूप से होती हैं। अब बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ। राइट ए करेक्टर स्केच ऑफ द कदामनी, तो कदामनी का आपको करेक्टर स्केच बताना है। अब बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ। राइट द ब्रीफ एसे ऑन द डिवास्टिंग इफेक्ट ऑफ वार इन रिलेशन टू द सिचुएशन रिलेटिंग टू द ओल्ड मैन एट द ब्रिज। अब बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज अ रिपोर्ट, राइट द ऑब्जेक्टिव ऑफ रिपोर्ट, हाउ डू यू प्रिपेयर एन आउटलाइन ऑफ द रिपोर्ट। तो ये जो लास्ट नंबर क्वेश्चन है उसमें आपको एक तो रिपोर्ट लिखनी होती है और एक रिप्रेजेंटेशन देना होता है। तो रिपोर्ट वैसे भी लिखनी आ सकती है और क्वेश्चन भी आ सकता है। तो मैंने क्वेश्चन बनाया है, रिपोर्ट लिखनी आएगी तो मैं कल आपको वीडियो करवा दूंगा। तो रिपोर्ट क्या होती है, उसके क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं और कैसे प्रिपेयर करनी होती है। अब 9 नंबर क्वेश्चन है। व्हाट इज विजुअल रिप्रेजेंटेशन, तो रिप्रेजेंटेशन क्या होता है और विजुअल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है आपको ये भी बताना है और आप इसको कैसे इफेक्टिव बना सकते हो। अब बड़े वाले सारे क्वेश्चन हो गए, अब शॉर्ट टाइप क्वेश्चन करवा देता हूँ आपको। व्हाट डज टू बेकॉन आर द डिफरेंट टाइप ऑफ द बुक। दूसरा नंबर क्वेश्चन है। व्हाई डिड द ओल्ड मैन क्लीव्स एंड सर्कलॉक्स। 3 नंबर क्वेश्चन है। व्हाट मेक बॉक्सर्स पर्टिकुलरली ह्यूमन एंड द लवेबल। 4 नंबर क्वेश्चन है। हाईलाइट द ऑब्जेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन। 5 नंबर क्वेश्चन है। हंग्री पीपुल्स आर इजली लेड ऑन व्हाट कॉन्टेक्स्ट हैज दिस बीन सेड दिस। 6 नंबर क्वेश्चन है। व्हाई डिड द ओल्ड मैन लीव सन कार्लोस इन द स्टोरी ओल्ड मैन एट द ब्रिज। 7 नंबर क्वेश्चन है। व्हाट वाज द एटीट्यूड ऑफ द बेंजामिन द डोंकी। 8 नंबर क्वेश्चन है। व्हाई डिड द ओल्ड मैन लीव एल कार्लोस। और 9 नंबर क्वेश्चन है। व्हाट मेड द फ्रेंटम नटल विजिट टू द कंट्री साइड। तो ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप करके चले जाना एग्जाम में। धन्यवाद।